हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर एक नया टॉपिक पढ़ रहे हैं अपन। मस्ट, शुड, ऑट टू, हैड बेटर। मोडाल्स में मस्ट, शुड, ऑट टू तीनों का क्या मतलब है? चाहिए। तीनों का मतलब है चाहिए, लेकिन तीनों का अलग अलग सेंस में चाहिए होता है। आपको ये काम करना चाहिए, वो काम करना चाहिए। चाहिए वर्ड जो हम यूज करते हैं, तो तीनों का मतलब मस्ट, शुड और ऑट टू तीनों का मतलब होता है चाहिए। लेकिन मस्ट वाला जो चाहिए है वो हर हाल में चाहिए। वहां पर बाध्यता है कि आपको ये काम करना ही चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो उसके लिए कुछ भी आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, आपको कुछ भी गलत झेलना पड़ सकता है। बाध्य हैं आप वो काम करने के लिए, आपको वो काम करना ही चाहिए। लेकिन जहाँ शुड होता है वहां पर जो हमें कोई काम करने के लिए बताया जाता है कि आपको ये काम करना चाहिए, तो वहां बताने वाले की एक खुद की ओपिनियन होती है, बताने वाले की एक अपनी राय होती है। वो कहता है कि भाई ये काम करना चाहिए आपको, अगर आप ये काम करेंगे तो ये अच्छा रहेगा आपके लिए। यहाँ पर शुड में ये भाव होता है कि कोई काम आपको करना चाहिए, उसके मन की भावना होती है कि ये अच्छा रहेगा। सेम चीज ऑट टू में है। ऑट टू में भी यही है कि आपको काम ये करना चाहिए। हालांकि थोड़ा सा शुड से ज्यादा ऑब्लिगेशन है उसमें, लेकिन फिर भी वो ही चाहिए का मतलब है, और वो ही मोरल ड्यूटीज, एडवाइस, रिकमेंडेशन, सजेशन के लिए हम शुड और ऑट टू यूज करते हैं। मस्ट का एक अलग से वीडियो है, आपने देखा होगा, और नहीं देखा हो तो आप देखना। और इस वीडियो में हम शुड, ऑट टू और हैड बेटर। हैड बेटर भी बिल्कुल एक ऐसा ही वर्ड है जो कि शुड और ऑट टू की तरह चाहिए, या अच्छा हो कि ऐसा हो, अच्छा हो कि ऐसा हो। तो इसको भी मॉडल के जैसे यूज किया जाता है, हेड बेटर को भी। तो इस वीडियो में हम इन तीनों को डिस्कस करेंगे, शुड, ऑट टू और हेड बेटर। तो शुड हम कहाँ यूज करेंगे, ऑट टू कहाँ यूज करेंगे, हेड बेटर कहाँ यूज करेंगे? अगर हमें कोई रिकमेंडेशन करनी है, अगर हमें कोई रिकमेंडेशन करनी है, कोई हमें सिफारिश करनी है, अगर हमें किसी के बारे में कुछ अच्छा कहना है, तो हम वहां पर शुड, ऑट टू और हेड बेटर यूज करेंगे। एडवाइस देनी है तो वहां पर भी हम शुड या ऑट टू या हेड बेटर तीनों में से कुछ भी यूज करेंगे। सजेशन देना, कोई सुझाव देना है हमें, तो भी हम तीनों को यूज करेंगे। ड्यूटी जहां आती है वहां पर भी हम शुड, ऑट टू और हेड बेटर यूज करेंगे। मोरल ड्यूटी के लिए भी हम शुड और ऑट टू यूज करेंगे, हेड बेटर भी यूज करते हैं। पोलाइट कमांड के लिए हम शुड यूज करना प्रीफर करेंगे, और लेस्ट के लिए हम ओनली शुड यूज करेंगे। लेस्ट के लिए हम ओनली शुड यूज करेंगे। जहां भी सेंटेंस में लेस्ट आ जाएगा वहां हम ओनली शुड यूज करेंगे, वहां हम शुड को किसी से भी रिप्लेस नहीं करेंगे। तो देखते हैं कुछ एग्जांपल से कि कैसे हम शुड, ऑट टू और हेड बेटर को यूज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि कैसे हम शुड और ऑट टू को रिप्लेस कर सकते हैं और कैसे हम इनको यूज करते हैं। मोरल ड्यूटी के लिए हमारा जो नैतिक कर्तव्य है, जिसको करके हमें खुद को भी सेटिस्फेक्शन मिलता है और हम दूसरों की निगाहों में भी अच्छे होते हैं, ऐसे जो काम होते हैं उनको मोरल ड्यूटी के अंतर्गत लिया जाता है। तो जैसे वी शुड रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स, तो हमें हमारे बड़ों का सम्मान करना चाहिए, ये हमारी मोरल ड्यूटी है, हमें करना चाहिए। हमारे लिए भी अच्छा है, ये समाज में भी हमारी छवि अच्छी रहेगी और हमारे को खुद को भी सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो ऐसा जहां पे भाव होता है वहां पर हम क्या यूज करते हैं, शुड यूज करते हैं, और हम इसकी जगह ऑट टू भी यूज कर सकते हैं। ध्यान देंगे, ऑट के साथ में टू लगता है और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, और शुड के बाद डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग रही है। दोनों में यही है, ऑट टू में और यूज टू में, दोनों में यूज्ड के साथ और ऑट के साथ, इनके साथ ही टू लगता है और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। बाकी सब मॉडल्स के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करी जाती है। एवरीबडी शुड हेल्प नीडी पीपल, हर किसी को नीडी पीपल की सहायता करनी चाहिए। तो यहाँ पर भी एक हमारा नैतिक कर्तव्य है कि किसी को अगर आवश्यकता है, जरूरत है और हम कर सकते हैं तो हमें करना चाहिए। तो यहाँ भी हम शुड की जगह ऑट टू भी यूज कर सकते हैं।
यानी कि मोरल ड्यूटी में हम दोनों को ले सकते हैं, शुड को भी और ought to को भी, सेंस में कोई अर्थ नहीं आएगा। यू ought to केयर योर ओल्ड पेरेंट्स, आपको अपने बूढ़े माता पिता का ख्याल रखना चाहिए, देखभाल करनी चाहिए उनकी। ought to और should दोनों में से कुछ भी हम यूज कर सकते हैं। हमारी मोरल ड्यूटी है कि हम हमारे ओल्ड पेरेंट्स का ख्याल रखें। ऐसे ही अगर हम किसी को सलाह देते हैं तो वहां भी हम, हालांकि शुड ज्यादा यूज होता है, लेकिन हम वहां पर भी ought to भी यूज कर सकते हैं। तो यू ought to चेंज योर ओल्ड बाइक, अगर किसी की बाइक मान लीजिए पुरानी हो गई तो हम उसको सलाह दे सकते हैं, भाई तेरी बाइक पुरानी हो गई, तेरे को उसको चेंज कर लेना चाहिए। तो वहां पर हमें हमारी ओपिनियन है, वो करे नहीं करे वो उसकी मर्जी की बात है, पर वहां पर हमारी एक ओपिनियन है, तो हम यहाँ पर शुड और ought to दोनों यूज कर सकते हैं। ही शुड नॉट बिहेव लाइक दिस, जब कोई कभी बहुत खराब सा व्यवहार करता है, अनशंट बोलता है, कुछ भी करता है, तो हम क्या सलाह देते हैं कि ही शुड नॉट बिहेव लाइक दिस, उसको इस प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए था। हम क्या बोलते हैं, नहीं करना चाहिए था। तो यहाँ पर भी हम शुड या ought to कुछ भी यूज कर सकते हैं। यू ought to गो होम नाउ, अगर मान लीजिए कोई बहुत लेट हो चुका है तो हम उसको भी सलाह देंगे, भाई बहुत देर हो गई, अब तुम्हें घर जाना चाहिए। तो यहाँ पर हम ought to या शुड दोनों में से कुछ भी यूज कर लेंगे। तो आपने देखा कि मोरल ड्यूटी में और एडवाइस में ought to और शुड बराबर यूज होते हैं। हालांकि जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स है उनके शुड ज्यादा आता है एडवाइस के लिए, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, शुड और ought to दोनों में से कोई भी अगर आपको ऑल्टरनेट मिला हुआ हो तो आप दोनों में से कोई भी फिल कर सकते हैं। तो दोनों ही ये एडवाइस के लिए भी हैं और दोनों ही ये मोरल ड्यूटी के लिए भी काम में आते हैं। अब हम देखते हैं कि कभी कभी इनका क्वेश्चन में भी हमें इनको यूज करना पड़ता है। तो कैसे यूज करेंगे क्वेश्चन में हम इनको, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, जैसे कि वी शुड रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स। तो अगर हम इसका क्वेश्चन बनाना है तो हम क्या करेंगे, हम मोडाल्स को पहले ले लेंगे। शुड वी रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स, एवरीबडी शुड हेल्प नीडी पर्सन। तो हमें क्वेश्चन बनाना है तो हम क्या करेंगे, शुड को पहले ले लेंगे। शुड एवरीबडी हेल्प नीडी पीपल। यू ought to केयर योर ओल्ड पेरेंट्स, हम यहाँ पर ought को पहले लेंगे, ought to में से to को नहीं लेंगे, ought को पहले लेंगे। ought you to केयर योर ओल्ड पेरेंट्स। तो यहां पर आपने देखा कि हम ought to में सिर्फ ought को लेंगे, to को यहीं छोड़ देंगे, to वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ चलेगा, ध्यान देंगे इस बात का। यहां पर भी यू ought to चेंज योर ओल्ड बाइक, एडवाइस में तो यहां भी हम ought को पहले ले लेंगे। ought you to change your old bike, he should not behave like this। तो यहां पर हम should को ले लेंगे पहले, should he not behave like this। you ought to go home now, इसको हम कैसे लेंगे, ought को पहले ले लेंगे। ought you to go home now। तो यहां हमने देखा कि जब भी ought to वाला पैटर्न है तो उसमें हमें ought को लेना है पहले, to को हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ छोड़ देना है, to हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ही लगेगा, और should वाले में हम should को पहले ले लेंगे। तो आपको ये समझ में आया होगा कि मोरल ड्यूटी और एडवाइस में शुड और ought to को हम कैसे यूज करते हैं। तो अभी आपने देखा कि हम एडवाइस के लिए शुड भी यूज करते हैं, ought to भी यूज करते हैं। अब हम एक दो एग्जांपल हेड बेटर के भी देखते हैं कि अगर किसी को एडवाइस देनी हो तो हम हेड बेटर कैसे यूज करें। तो सबसे पहले तो ये कि हेड बेटर भी बिल्कुल प्रेजेंट टेंस के लिए ही यूज होता है, एक बात तो ये दिमाग में रखेंगे। मॉडल की तरह वर्ब ये भी काम कर रहा है, वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, हमने एक सेंटेंस लिखा, शुभम हैड बेटर स्लीप अर्ली, यानी कि जल्दी सोना, एक सलाह दी गई है, शुभम हैड बेटर स्लीप अर्ली। तो हम यहाँ पर इसको शुड से रिप्लेस कर सकते हैं, शुभम शुड स्लीप अर्ली, उसको जल्दी सोना चाहिए। और ये इसका क्या मतलब है, शुभम हैड बेटर स्लीप अर्ली, उस अच्छा हो कि वो जल्दी सो जाए। तो यहाँ पर हमने देखा कि शुड और हैड बेटर दोनों एक दूसरे की जगह रिप्लेस हो सकते हैं एडवाइस में। ही हैड बेटर
टू गो टू ऑफिस ऑन इन टाइम। ऑफिस के टाइम के साथ में ऑन और इन दोनों में से कोई भी प्रीपोजिशन लग सकता है, तो यहाँ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप जो भी कोई ऑन इन जो भी लगाएं लगा देंगे। लेकिन देखने की बात, समझने की बात जो है वो अलग है। क्या है? ही हैड बेटर टू गो टू ऑफिस। ध्यान दीजिए, हैड बेटर के बाद में कभी भी टू नहीं लगेगा। ध्यान देंगे ये बात, हैड बेटर के बाद भी वैसे ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी जैसे बाकी सब मोडल्स के साथ में लगती है। टू कभी भी नहीं लगेगा। ये एग्जाम में आ जाता है, कंपटीशन एग्जाम वाले बच्चे ध्यान देंगे, ये उन्हीं के लायक टॉपिक है। तो ये जो है टू कभी भी हेड बेटर के बाद में नहीं लगता है, हेड बेटर के बाद में सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अब दूसरा एक कंफ्यूजन और भी होता है, हेड हम हमेशा पास्ट टेंस के लिए यूज करते हैं। हेड कहाँ यूज करते हैं? आज तक जहां भी कहीं उपयोग देखा है उसका पास्ट टेंस के लिए देखा है, लेकिन यहाँ पर ये एज ए मॉडल प्रेजेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको? प्रेजेंट टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ध्यान देंगे, हेड क्या चीज है? हेड एक तो मेन वर्ब है और दूसरा हेड हेल्पिंग वर्ब है। मेन वर्ब में इसका मतलब होता है कोई चीज पर अपना अधिकार था, जैसे कि आई हैड ए कार, मेरे पास एक कार थी, मेरा एक कार पे अधिकार था, यानी पास्ट टेंस में मेरा पोजीशन बताता है ये। और हेल्पिंग वर्ब में आई हैड ईटन पिज्जा, मैं पिज्जा खा चुकी थी, यानी कि ये एक हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म इसके साथ में लगी हुई है और पास्ट में हुई किसी एक्टिविटीज को ये बता रहा है। तो हेड का हमने यहाँ पे देखा कि एक मेन वर्ब है और एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में है, लेकिन यहाँ हेड इन दोनों में से कुछ भी नहीं है, ये ध्यान देंगे। दूसरा हमने देखा बेटर। बेटर क्या है? बेटर जब हम एडजेक्टिव पढ़ते हैं तो ये वहां पर कंपैरेटिव डिग्री है। गुड, बेटर और बेस्ट, तो यहां पर ये कंपैरेटिव डिग्री है। लेकिन जब ये दोनों मिल रहे हैं हेड बेटर, तो ये एक अलग से मॉडल का निर्माण कर रहे हैं। दोनों मिलके ये मॉडल का निर्माण कर रहे हैं। न तो ये यहाँ पे मेन वर्ब है, न ये हेल्पिंग वर्ब है और न ही यहाँ पे एडजेक्टिव की डिग्री है। ये दोनों मिलके एक अलग चीज का निर्माण कर रहे हैं जो कि एक मॉडल वर्ब बन जाती है और जिसका मतलब वो ही होता है जो शुड का मतलब होता है, और वो हमेशा प्रेजेंट टेंस में ही काम करती है। ये हमेशा प्रेजेंट टेंस के लिए यूज किया जाता है हेड बेटर। अगर आपके दिमाग में कभी भी ये आ जाए कि अगर प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, आपको कहीं से महसूस हो रहा हो कि प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, तो वहां पर आप कोशिश करें, या आपको ऑप्शन दिया हो हैज बेटर या हैव बेटर ऑप्शन दिया हो इसके लिए एग्जाम में, तो आप इस चीज को बिल्कुल नकार दें, क्योंकि हैज बेटर और हैव बेटर कुछ नहीं होता है। ओनली हैड बेटर, ओनली हैड बेटर एक मॉडल वर्ब है, ये ध्यान रखेंगे। ये जस्ट लाइक यूज ए मॉडल वर्ब, तो हैड बेटर ही है और हैड बेटर का मतलब वो ही है जो शुड का मतलब है। तो यहाँ पर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए कि हेड बेटर के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही है, कभी भी टू यूज नहीं होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगी। और हेड बेटर प्रेजेंट के लिए यूज होता है, पास्ट के लिए यूज नहीं होता है। हेड होने के बावजूद भी वो पास्ट के लिए यूज नहीं होता है, प्रेजेंट टाइम के लिए यूज होता है। जैसे हम कैन में इनको यूज कर रहे हैं, वैसे ही हम हेड बेटर को यूज कर रहे हैं, ये ध्यान रखेंगे। तो आई होप आपको ये हेड बेटर का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि हम ought to और should कहाँ कहाँ और यूज करते हैं। जैसे कोई एक्सपेक्टेशन, कोई हमने उम्मीद जोड़ रखी है, कोई आशा है हमें कि भाई ऐसा तो होना ही चाहिए, तब वहां भी हम should या ought to यूज करते हैं। जैसे he ought to get promotion, क्यों? as he deserve, क्योंकि वो इस योग्य है, क्योंकि वो डिजर्व करता है कि उसको प्रमोशन मिलना चाहिए। तो यहाँ पर भी हम ought to या should दोनों में से कुछ भी यूज कर लेंगे। जैसे कि कोई सजेशन, यू शुड एक्सरसाइज मोर, अगर हम किसी को कोई सुझाव दे रहे हैं, भाई आजकल तो तुम बहुत मोटे हो गए, तुम्हें एक्सरसाइज करनी चाहिए, तो वहां पर भी हम शुड या ought to यूज कर लेंगे।
ऐसे ही अब एक और है लेस्ट। ये ध्यान देने की बात है बच्चों कि जहां भी कहीं सेंटेंस में लेस्ट आ जाता है वहां पे वर्क हार्ड, लेस्ट, यू शुड फेल, ओनली एंड ओनली शुड यूज होगा। जहां पर भी कहीं लेस्ट आ जाता है सेंटेंस में वहां पर ओनली शुड यूज होगा। वहां पर ना ऑट टू रिप्लेस होगा, ना हेड बेटर रिप्लेस होगा, कुछ भी नहीं होगा। लेस्ट के साथ में सीधा सीधा शुड यूज होगा। ध्यान रखेंगे इस बात का। लेस्ट का मतलब है ऐसा न हो कि, ध्यान देना। और आगे वाले सेंटेंस में या कहीं पर भी कोई नोट वोट और नहीं लगाना है, ये ऑलरेडी पहले से ही इसमें न सम्मिलित है। वर्क हार्ड, लेस्ट यू शुड फेल, कठिन मेहनत करो, ऐसा न हो कि तुम फेल हो जाओ। तो यहाँ पर न पहले से ही जुड़ा हुआ है, ऐसा नहीं है कि भाई कोई ये करे यू शुड फेल ऐसे कैसे बोल दिया। तो ये पहले से ही लेस्ट में न जुड़ा हुआ है। रन स्लो, लेस्ट यू शुड फॉल डाउन, धीरे दौड़ो, ऐसा न हो कि यू शुड फॉल डाउन, कि तुम गिर जाओ। तो हमने देखा कि जहां भी हमारे लेस्ट यूज हुआ है वहां पर हमने शुड ही यूज किया है और शुड ही यूज होगा ओनली। ये ध्यान रखेंगे इस बात का। लेस्ट और शुड साथ साथ हैं, इनको साथ ही रखना है, इनको अलग अलग यूज कहीं नहीं करना, कुछ दूसरी चीज यूज नहीं करनी इनके साथ में, कोई और मॉडल नहीं आएगा, शुड ही आएगा ओनली लेस्ट के साथ में। अब एक और पोलाइट कमांड, अगर कोई जैसे कोई अधिकारी को कमांड दे रहा, बराबर वाला व्यक्ति किसी को कमांड दे रहा है तो वो उसको ज्यादा नहीं कह सकता ना। ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर हम शुड ही यूज करेंगे। यू शुड कम ऑफिस ऑन टाइम, तुमको ऑफिस समय पर आना चाहिए। कमांड भी है पर बहुत पोलाइट वे में कमांड है। स्टूडेंट्स शुड राइट ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द पेजेज, आप जब एग्जाम दे रहे होंगे तो निर्देश लिखे रहते हैं, तो उसमें भी आपको ये कमांड दिया जाता है कि आपको पेज के दोनों तरफ लिखना चाहिए। तो ऐसे हमने देखा। एक और है प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी में तो बहुत एक लंबा टॉपिक है, उसको हम अलग से डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कहीं कहीं ऐसा होता ना कि उस बारे में हमें कुछ पता नहीं होता कि आगे क्या होने वाला है, बस हम एक ऐसे ही तुक्के में कोई बात बता देते हैं, तो वहां पर भी हम शुड यूज करते हैं। योर पेन शुड बी इन द ड्रॉवर, हमें पक्का पता नहीं कि वो ड्रॉवर में है ही क्या पेन, लेकिन हम एक अंदाज से बता देते हैं कि शायद वहां पे होना चाहिए। तो जहां पे बिल्कुल अंदाज से काम लिया जाता हो, ऐसे प्रोबेबिलिटी हो कि भाई हो सकता है वहां पे हो जाए, वहां पे हम शुड यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट एपिसोड शुड बी हार्ट टचिंग, अगर हम कोई सीरियल देख रहे हैं तो नेक्स्ट एपिसोड कैसा होगा हमें नहीं पता, पर हम अंदाज लगाते हैं कि इस एपिसोड में ऐसा हुआ तो नेक्स्ट भी शायद हार्ट टचिंग हो सकता है। तो ये प्रोबेबिलिटी के लिए भी हम कभी कभी शुड यूज करते हैं। तो आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आपने शुड के और लेस्ट के, शुड के और ऑट टू के, हेड वेटर के यूज अच्छे से देखे होंगे। फिर देखना, इनको समझना अच्छे से कि कहाँ कहाँ आप इनको रिप्लेस कर सकते हैं और कहाँ कहाँ ओनली शुड ही काम में ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।